मित्रों नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल और आप देख रहे हैं निर्भीक। मित्रों, कल विजयादशमी के दिन यानी दशहरे के दिन महाराष्ट्र में जो बड़ी पॉलिटिकल रैलियां होती है, उन रैलियों में इस बार 2 रैलियां हुई। पिछले साल भी हालांकि शिवसेना की 2 रैलियां हुई। एक उद्धव बाला साहब ठाकरे की रैली जो शिवाजी पार्क पर हो गई, और दूसरी थी अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के शिंदे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख हैं। शिवसेना के बारे में, उद्धव ठाकरे जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी आशा लगी हुई है कि भाई अभी ये सारी परिस्थिति देखते हुए, शिवसेना में वो इतना बड़ा स्प्लिट देखते हुए, उद्धव बाला साहब ठाकरे शायद हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से और पैचअप कर सकते हैं। ऐसी चर्चा बीच बीच में चलती रहती है। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालाइज़र जो है वो उस तरह की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल कल की जो रैली हुई है शिवसेना की, तो उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, उनकी सभी हिंदुत्ववादी कट्टर पार्टियां, इनको जिस तरह से लताड़ा है, उन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्ववादी सभी पार्टियां और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, इनमें अंतर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सत्ता में आने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये बात अलग है, ये बात हम सोच सकते हैं, लेकिन शिवसेना के बारे में ऐसी बात अभी करना बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि वैचारिक अंतर से जो शख्स जो पार्टी अलग हो जाती है और उस तरह प्रहार उनके खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे अंदर से कोई बात निकल कर आती है। इसलिए आगे की संभावनाएं ऐसी नहीं रहती कि पॉलिटिकल गठजोड़ हो जाए। महाराष्ट्र में जो 2 रैलियां हुई है, एक आज़ाद मैदान में हो गई और दूसरी शिवाजी पार्क पर हुई है। इन 2 रैलियों में सही मायने में, जिसको मराठी में निष्ठावंत कहा जाता है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कहा जाता है, जिसकी श्रद्धा बाला साहब ठाकरे जी के पास थी, बाला साहब ठाकरे जी पर थी, वही कड़वट शिवसैनिक जो है, कट्टर शिवसैनिक जो है, वो बड़ी तादाद में अभी शिवाजी पार्क पर कल इकट्ठा हुआ था। दूसरी ओर देखें तो सत्ता में जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी की, उनको सत्ताधारी पार्टियों को कहीं लोग भीड़ इकट्ठा करना, जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि साधन सामग्रियाँ सारी होती है, बहुत सारे लोग गाड़ियाँ उपलब्ध करके लाए जा सकते हैं, सत्ता कुछ भी कर सकती है। इस तरह आज़ाद मैदान में उनकी भी रैली बड़ी पैमाने पर हुई, बहुत सारे 60-70 हज़ार लोग उन्होंने भी इकट्ठा किए। इधर भी शिवाजी पार्क में 1-1.5 लाख लोग शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रैली में हाजिर थे, उन्होंने हाजिरी लगाई। लेकिन 2 बातें सामने आई हैं कि जहां एक तरफ निष्ठा की रैली थी और दूसरी तरफ सत्ता की रैली थी। सत्ता के गलियारों में जिनको प्रवेश करना रहता है, उनको कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है, उनका प्रवेश सुलभ हो जाता है। लेकिन जिनके पास सत्ता नहीं है, निष्ठा के बल पर जिनको आगे जाना रहता है, उनको बड़ी कठिनाइयाँ होती है। ये सारी सामग्रियाँ जुटाते वो बड़ी मुश्किल आ जाती है। शिवसेना आज तक अभी तक सत्ता पर थी, तो उनको बड़ी बड़ी रैलियाँ करना कोई कठिन बात नहीं थी, लेकिन सत्ता में न होते हुए भी उसी निष्ठा के साथ जब आम शिवसैनिक, कड़वट शिवसैनिक जो उनको चाहता है, जो उनको विचारों को चाहता है, वो जिस धैर्य से और बड़ी जोशता वीरता पूर्ण रवैये से शिवाजी पार्क पर इकट्ठा हुआ था, इन सारी बातों से लगता है कि कल की 2 रैलियों में से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की रैली सक्सेस हुई है। आगे भी मुझे लगता है ये सारी बातें देखते हुए, क्योंकि आम आदमियों में जो ताकत रहती है, जो जज्बा रहता है, वो जज्बा हर चीज़ में दिखाई देता है। कल आज़ाद मैदान में जो रैली हुई शिंदे की, मुख्यमंत्री शिंदे जी की, उनके रैलियों में जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हाजिर थे, उनमें मूलतः एक जोश रहता है, वो जोश दिखाई नहीं दिया। लेकिन
शिवाजी पार्क पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो रैली हुई, उनमें हर शिव सैनिक में जो जोश दिखा, जो उमंग दिखी, वो उमंग से ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में भी 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर वो जोश काम आ सकता है और सत्ता बदल हर संभव कर सकता है। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, निर्भीक चैनल को सब्सक्राइब